बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू मटर वाला मसाला पुलाव। ये पुलाव बहुत टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। ये पुलाव इतना टेस्टी बनता है कि जब आप इसको घर में ट्राई करेंगे तो जो भी आपके हाथ के बना हुआ ये मसाला पुलाव खाएगा वो आपके पुलाव की बहुत तारीफ़ें करेगा। वो इसके जायके के राज़ पूछेगा, ये इतना टेस्टी बनता है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके नहीं देखना है, ताकि आपको रेसिपी के मुतालिक तमाम डिटेल का पता चल सके। आपको पता चल सके कि हम इस पुलाव को ज़्यादा जायकेदार कैसे बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआ में रहेंगे हमेशा। तो आज का ये मज़ेदार सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक खुली कढ़ाई ले लेंगे। चावल बनाने के लिए हमेशा खुला बर्तन यूज़ किया करें। उसमें हम डालेंगे आधा कप ऑयल। आप ऑयल की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। आप चावल बनाएं या बिरयानी बनाएं, उसमें ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, फिर ही वो ज़्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं। इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज़ों को हम यहाँ पे गोल्डन होने देते हैं। प्याज यहाँ पे हमारे गोल्डन हो गए हैं अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाला। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुछ खड़े मसाले, जिनमें है दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल है जिसको मैंने तोड़ लिया है, आधा टुकड़ा जायफल का है, थोड़ी सी जवत्री है और एक चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। अगर आपके पास तेज़पात है तो वो भी आप एक पत्ता ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास तेज़पात ख़त्म हुआ हुआ है, इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम खड़े मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 1.5 खाने के चम्मच के करीब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो है वो लिया है। ये कुटा हुआ है, आप यहाँ पे पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हम चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं, ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इससे पुलाव के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है, सो आपने इसको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने चंद सेकंड के लिए इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर ऐड करते ही हम टमाटर को मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। मसालों की क्वांटिटी ध्यान से देखिएगा। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, उसके लिए कितने मसाले जाने हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये चम्मच वही वाली है जो हम चावल वगैरह खाने के लिए यूज़ करते हैं। आधी चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। चौथाई चम्मच या उससे भी कम हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और आधी चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 2 गिलास चावल लगभग आधा किलो चावल होते हैं, तो आधा किलो चावलों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है मसालों की। तो इसके अंदर हमने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके हम यहाँ पे मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। आपने तब तक भुनाई करनी है जब तक मसाले के किनारों से ऑयल निकलना स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे मसाले को भूनते हुए। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, इसके किनारों से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, 2 गिलास चावल के लिए मैं इसके अंदर 2 चम्मच ही नमक ऐड करूँगी। तो चावलों में बाज़-औक़ात क्या होता है कि नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और कभी हमारे चावल बिल्कुल फीके बनते हैं। तो चावलों में नमक की क्वांटिटी को सेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप्स है, जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप चावलों को ग्लास में मेजर करें, जो पानी पीने वाला ग्लास होता है, और जितने गिलास आप चावल लें उतनी ही चम्मच आप इसके अंदर नमक डाल दें। तो आपके चावलों में नमक कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच नमक ऐड करके इसको मिक्स किया और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटे हुए आलू और मटर। यहाँ पे मैंने आधा किलो ही आलू लिए हैं और आधा किलो ही मटर लिए हैं। आलू मटर डालने के बाद हम इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से सब्ज़ी की भुनाई कर लिया मसाले के साथ। इससे हमारी सब्ज़ी भी बहुत फ्लेवरफुल हो जाएगी मसाला पुलाव के अंदर। और अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो मैंने 2 गिलास चावल के लिए हैं, उसी गिलास से मैं इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड करूँगी। तो जितने आपने चावल लेने हैं उसका डबल आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। बाज़-औक़ात क्या होता है कि चावल बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं, 3-4 साल पुराने चावलों में पानी डबल नहीं जाता है बल्कि ट्रिपल जाता है, वो ज़्यादा पानी को अब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो आप लोग चावल की क्वालिटी के हिसाब से उसमें पानी ऐड कीजिएगा। जो-सी आप क्वालिटी चावलों की यूज़ कर रहे हैं उसी की मुनासबत से पानी ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे डबल पानी ऐड किया है, चूँकि मेरे चावल बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद हम इसको हल्का-सा मिक्स करेंगे और इसको कवर करके अच्छा-सा उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे चावलों के पानी में अच्छा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। जब ऐसे अच्छा उबाल आना स्टार्ट हो जाए, आपने तब इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। इससे आपके चावल बहुत खिले-खिले बनेंगे, टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास चावल को अच्छे से धो के आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। चावल बहुत अच्छे से भीगे हुए हैं। तो ये चावल हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हल्के हाथों से चम्मच चलाएँगे। यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, बहुत तेज़-तेज़ चम्मच चलाते हैं और बार-बार चावलों में चम्मच चलाते हैं, जिससे चावल जो है वो टूट जाते हैं। बस मैं इसको यहाँ पे हल्का-सा मिक्स करूँगी, हल्के हाथों से मिक्स करूँगी और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी। बस मैं कवर करके इसको छोड़ दूँगी, अब मैं इसके अंदर चम्मच नहीं चलाऊँगी। 10 से 12 मिनट के अंदर ही हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से पक जाएँगे। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देते हैं।
10 से 12 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे चावलों को इसी तरह पकते हुए। मैंने चम्मच बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं चलाया था। अभी मैंने इसको खोल के देखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जो है वो इसका ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। बस थोड़ा-सा पानी रह गया है जो कि हमें दम के लिए चाहिए ही है इसमें। तो इस एक दफ़ा हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसको अब हम कवर करेंगे और कवर करके इसके ऊपर कोई भारी वज़न रख देंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए और इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रख देते हैं। उसके बाद हम इसको खोलेंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे चावलों को दम पे रखे हुए। तो हम इसका दम खोलते हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, वज़न उठाएँगे और इसका ढक्कन खोलेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही खुशबूदार आलू और मटर वाला मसाला पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही ज़ायकेदार बना है। यकीन करें आप जब इसको घर में ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़ायकेदार बनता है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।